राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से मालपुआ और रबड़ी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रबड़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो फुल फैट दूध। ये मैंने भैंस का दूध लिया है। तो अब मैं इसे एक बार अच्छे से चला लूँगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाइएगा। मेरा जो है कढ़ाई छोटा है, इसलिए मैं इसको एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मलाई। अगर आपके पास मलाई हो तो आप इसमें ऐड करिएगा, इससे ये और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो मैंने दूध यहाँ पर गर्म कर लिया था, तो उसकी थोड़ी सी मलाई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए एक उबाल इसमें आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और उसके बाद ये जो साइड के किनारे में जो मलाई जम रही है उसको हम इस तरह से बीच में कर देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर कोई काम भी कर सकती हैं और बीच बीच में इसे आप चलाते रहिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है गैस को फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और इस तरह से चलाते हुए इसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैं इसे डाल दूँगी। इसे मैंने डाला है 1 चम्मच। इसे डालने से रबड़ी जो है वो थोड़ा-सा जल्दी बन जाएगा। यानी दूध का पाउडर डालने से ये जल्दी से थिक हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो डालिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें दूध को इतना पकाना है कि ये 1/3 हो जाए, यानी 1/3 बचे। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि इसे बंद करने के बाद यानी ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसे नीचे उतार लेंगे और जो साइड के किनारे लगे हुए थे मैंने उसे बीच में कर दिया है। तो आप एक करछल की सहायता से इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लीजिएगा। अब हमें बनाना है चाशनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पानी। जब यह थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी चीनी। तो हमें इसका मेज़रमेंट इस तरह रखना है, यानी जितना हम पानी लेंगे उतना ही हमें चीनी रखना है। तो इससे जो आपका चाशनी बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जिस तरह से हम रसगुल्ले बनाते हैं यानी गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी रखते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरह से रखना है। तो ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। आपकी चाशनी परफेक्ट है या नहीं है इसका पता करने का तरीका है कि आप इसे जब छुइएगा तो ये जिस तरह से तेल होता है उस तरह से ये चिपचिपा होगा। अब हमने यहाँ पर डाला है फूड कलर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसके अंदर केसर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, ये एकदम चिपचिपा सा है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर एक जार, उसके अंदर डालेंगे आधा कप सूजी, 3 से 4 हरी इलायची। इसे डालने के बाद हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तभी आप इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाइएगा, अदरवाइज़ इसे ऐसे ही डायरेक्ट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप गेहूँ का आटा और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने जो रबड़ी बनाकर रखा था उसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ रबड़ी था उसे मैं यहाँ पर जो हमने आटा निकाल कर रखा था उसके अंदर हम डाल देंगे। तो पहले हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो अभी मैंने 1 कटोरी दूध इसमें डाल दिया है। तो अगर हम देखेंगे कि बैटर हमारा थिक है तो हम इसमें और भी दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो काफ़ी थिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी और भी दूध ले लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंट लूँगी। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये किस तरह से है। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से रखना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट तक इसे साइड में रखना है, ताकि जो हमने जो यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, उसके अंदर हमने डाल दिया है घी। तो घी को हमें अच्छे से गर्म करना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर हमने जो बैटर बनाकर रखा था उसे इस तरह से डाल देंगे। डालते समय आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन में हमें मालपुआ बनाना है वो बर्तन चौड़ा हो और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। तो इससे आपके मालपुए जो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए या ये एक साइड में बहुत ही अच्छे से हो गया था, मैंने इसे टर्न करके साइड में कर दिया है। मैं यहाँ पर और भी डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक साथ 5 मालपुए बना लिए हैं।
तो जब यह एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएगा तभी आप इसे टर्न करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक करछल लूँगी और उससे दबा दूँगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हमने यहाँ पर जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर हम इसे डिप कर देंगे। तो यहाँ पर और भी जो मालपुए थे वो भी बन गए हैं। उसे मैं इस तरह से देखिए कितना सारा तेल निकल रहा है। बिल्कुल हमें इस तरह से इसको दबाकर निकाल लेना है। इसे आप ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, अदरवाइज़ ये क्रिस्पी बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने जब इसके अंदर इसमें डिप किया है तो इसे हम एक एक करके अच्छी तरह से छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से इसके अंदर चाशनी चली जाए। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ही रखना है, ज़्यादा देर तक मत रखिएगा। तो ये देखिए हमारा जो मालपुआ है उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से जो रबड़ी हमने बनाकर रखा था उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हमने रबड़ी लिया है अगर वो थिक हो जाएगा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिएगा और इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, तो ये फिर से पहले की तरह हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है बारीक कटे हुए बादाम, इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पर मेरे बच्चे टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्होंने कहा मम्मा इसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालिएगा। मैंने उन्हें खुश करने के लिए ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहें तो इसे इस होली पे भी ट्राई कर सकती हैं, या फिर कोई फेस्टिवल हो या फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे आते रहते हैं या घर पे मेहमान आते हैं तो आप इसे बनाकर खिलाइएगा, आपके लोग तारीफ़ करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इसे कब बना रही हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपने भी देखा इसे हमने कितने हेल्दी तरीके से बनाया है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।